हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CHSL मेंस जो अभी 18 नवंबर को हुआ था उसके सारे क्वांट्स के सॉल्यूशन करेंगे। और सेम टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो आपके CGL मेंस में भी आपके यहाँ पे आने वाले हैं, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये क्या है, सेक स्क्वायर माइनस वन इज टेन स्क्वायर ए, कॉसेक ए माइनस वन, यहाँ पे लिखा है cosec a प्लस वन, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, cot स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे यहाँ से क्या बच गया आपका, थ्री बचा, प्लस यहाँ से क्या होता है cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ये वन होता है, तो यहाँ बचा फोर, तो फोर प्लस थ्री क्या हो गया, सेवन डायरेक्ट। नेक्स्ट, वेट्स ऑफ सेवन कजिन्स इन फैमिली आर इतने दिए गए हैं, फाइंड द मीडियन वेट। मीडियन वेट कैसे निकालते हैं, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको पुट करेंगे, राइट। तो 55, फिर आपका 59 हो गया, फिर 62 हो गया, 60 हो गया, 62 हो गया, फिर 54 था यहाँ पे, ठीक है। 62 के बाद 70 हो गया, 65 हो गया, और 70 हो गया, ठीक है। तो मीडियम मतलब बीच का जस्ट है ना। अगर आपकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो n बाय टू और n बाय टू प्लस वन बाय टू है ना, ये होता है। ये वाली टर्म होती है, ठीक है। n बाई टू एथ प्लस n बाई n प्लस वन बाई टू एथ टर्म होती है, राइट। अगर ऑड डिजिट हो तो n प्लस वन बाई टू एथ टर्म होती है, राइट। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मतलब ऑड है, तो एट बाई टू मतलब फोर्थ टर्म होगी, ठीक है। फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या है, 60, ठीक है। आप देख के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये मिडिल में है जस्ट। ओके, नेक्स्ट, इफ ए मैन्स एज इज फोर टाइम द सम ऑफ एज ऑफ हिज थ्री चिल्ड्रन। अगर मैन की एज क्या है, फोर टाइम्स सम ऑफ एज ऑफ हिज थ्री चिल्ड्रन, मतलब ABC लेटेस्ट से ले लेते हैं। एंड आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद मैन की एज हो जाएगी ए प्लस एम प्लस सिक्स, और ABC सबकी क्या हो जाएगी, ए प्लस सिक्स, ऐसे बी प्लस सिक्स, ऐसे सी प्लस सिक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, फोर नहीं लिखेंगे, कितनी है, विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ थ्री चिल्ड्रन, ठीक है। ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ थ्री चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितनी, 18 है ना, छह, ये तीन टाइम प्लस हो गया 6 साल बाद, ठीक है। अब लेटर से ABC को पूरा x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी ABC को पूरा x मान लेते हैं, तो यहाँ जो होगा m इज इक्वल टू फोर एक्स, और यहाँ पे क्या है, m प्लस इज इक्वल टू टू इंटू टू एक्स प्लस 18 दूनी 36, ठीक है। अब m की जगह क्या रख देंगे हम, फोर एक्स रख देंगे, तो फोर एक्स प्लस फोर एक्स, और टू एक्स साइड लाएंगे तो माइनस टू एक्स, नहीं माइनस है, और सिक्स उस साइड जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो टू एक्स की वैल्यू आ गई 30, एक्स की वैल्यू आ गई 15। हमें क्या निकालनी है, मेंस की परसेंटेज, मतलब m की वैल्यू निकालनी है। m क्या है, m इंटू फोर एक्स, एम फोर एक्स मतलब 15 चौको 60। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये डायरेक्ट आप ओपन करके भी कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ओपन करके करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा। तो फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब फाइव फोर ट्वेंटी जेड बाई, प्लस ये वाला लगा दो, ए स्क्वायर ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब ट्वेंटी जेड बाय माइनस 25 जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर ये है, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। फिर ये 25 वाई स्क्वायर है, 24 वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 29 वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस का फोर जेड स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट, रेडियाई दी गई हैं दो स्फीयर्स की, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है एक स्फीयर का, वन बाई थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है। सॉरी स्फीयर दिया ना, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, सॉरी मैं कौन दिख रहा था, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता था, तो वो एक का वॉल्यूम V1, एक का वॉल्यूम V2, ठीक है। फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री पाई कट जाएगा, यहाँ पे R1 क्यूब, यहाँ पे R2 क्यूब, सिंपल। R1 क्यूब फोर का क्यूब मतलब 64, फाइव का क्यूब मतलब 125, सिंपल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स वर्किंग इन कंपनी 40, 80 और 16 दिए गए हैं, ठीक है। अगर इनको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल करस्पॉन्डिंग टू कॉमर्स बताना है, ठीक है। तो अगर ये पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे मतलब ये हो जाएगा 180 सम, 180 इन पूरे का सम का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। तो एक का एंगल कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। हमें क्या निकालना है, 40 का एंगल निकालना है, राइट। तो 40 का एंगल क्या हो जाएगा, इंटू इंटू 20 करेंगे, सॉरी 20 डिग्री दो आएगा, इंटू टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री, सिंपल। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओके, पी क्यू आर दिया गया है। एक ए है इन सेंटर, ठीक है। अब आपको पता है इन सेंटर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल पी बाय टू, है ना, ये वाला एंगल बाय टू होती है। और इसकी वैल्यू हमें दी गई, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 116 दी गई है, ठीक है। और हमें ये निकालना है,
पी निकालना है। तो 116 माइनस 90, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल पी आ जाएगा, सिंपल है ना। तो ये बचा आपका 26 इंटू 2, तो यार हो गया आपका 52, सिंपल। नेक्स्ट, if 88 is replaced by 93 and 41 is replaced by 47 in the following observation, what would be the difference between the new median and previous median? अब अगर मान लीजिए ये आपका कोई यहाँ पे मिडिल में नंबर है, ठीक है, और ये पहले मीडियन था। अब यहाँ पे अगर आप एक नंबर चेंज कर दोगे या यहाँ पे कोई नंबर चेंज कर दोगे, उससे फर्क पड़ेगा मीडियन में? नहीं पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे यही बोला गया है, देखो कि अगर ये एक्सट्रीम वाला कुछ आप चेंज करें, एक्सट्रीम या एक्सट्रीम का कुछ लेफ्ट चेंज करें, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, देखो 35, ठीक है, और फिर डायरेक्ट 41 आ जाता है, तो आप इसको चेंज कर रहे हो, 41 इज रिप्लेस 47, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर आप क्या चेंज कर रहे हो, 93 कर रहे हो, किससे कर रहे हो, 88 को रिप्लेस कर। 88 कहाँ है, 88 जस्ट यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 88, ये भी ऑलमोस्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम है। तो अगर 88 को भी चेंज करोगे 93 से तो भी फर्क नहीं पड़ेगा मीडियन पे, ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जमा के भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 5 इंटीजर, 5 इंटीजर का एवरेज कितना है, 48। फर्स्ट 4 इंटीजर का एवरेज क्या है, 50। अच्छा, 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर, मतलब फिफ्थ इंटीजर अगर x है तो चार इंटीजर का सम क्या है, x बाय 50%, मतलब x बाय 2, सिंपल। और ये फिफ्थ टर्म, ठीक है, ये फोर्थ, ये फर्स्ट से लेके फोर्थ टर्म का सम है, ये फिफ्थ पूरे पांचों टर्म का सम है, और ये प्लस फिफ्थ टर्म कर दे रहे, ठीक है। तो 8 5 जब 40, 5 4 20 और 4 24 इज इक्वल टू, ये 2 से जाएगा तो 2x प्लस एक्स इज 3x, तो x की वैल्यू आ गई 80। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू आप एक काम करेंगे, ए की वैल्यू हम cosec स्क्वायर ए है इसलिए हम 0 डिग्री नहीं रख सकते ना, 1/0 हो जाएगा, तो 90 डिग्री कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, cosec ए 90 डिग्री 0 है ना, यहाँ पे ए की जगह 90 डिग्री रखा, सिंपल। फिर ये यहाँ से 1 बचा माइनस, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पे है 1, तो 1 माइनस 1/2, यहाँ से आ जाएगा -1, सिंपल। नेक्स्ट, if an increase of 40% is observed on an amount in 4 years at simple interest, what will the compound interest on 80,000 after 4 years at same rate of interest? ठीक है, अगर 40% ऑब्जर्व किया गया है 4 साल, अब देखो 4 साल में 40% मिल रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 1 साल में उसको 10% मिलेगा। अब 10% किस हिसाब से बढ़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ रहा है, राइट। तो 10 100 पे उसको कितने मिल रहे हैं, 110 मिल रहे हैं ना, कितने साल तक, 4 साल तक। तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 110 अपॉन 100 की पावर 4, ठीक है, ये उसका बाद में अमाउंट आएगा, ठीक है। उससे क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो 80,000 माइनस ये हो जाएगा, 80,000 में से ये माइनस कर देंगे, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 80,000 नहीं, सॉरी, इसमें से 80,000 माइनस करेंगे, ये तो बाद का अमाउंट है और ये पहले का अमाउंट है ना। इसमें से अपन माइनस करेंगे 80,000, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 80,000 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे बच गया आपका 0 से 0 कट गया, तो 11 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 अपॉन 10 और 4 0 है, तो 4 0 से 4 0 कट गए, यहाँ पे बचा 8 इंटू ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 121 माइनस 100 और 121 प्लस 100, ये बचा आपका। तो ये कितना बचा है, यहाँ पे कर लेते हैं 8 इंटू 21 इंटू 221, है ना। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे 8 इंटू कितना हो जाएगा, 21 एकम 21 2, तो यूनिट डिजिट तो 8 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में यूनिट डिजिट है। नेक्स्ट, अगर आपको ये नहीं कर, आप डिजिटल सम ले सकते हो, कैसे, 2 और 1 इसका डिजिटल सम हो गया 3, इसका डिजिटल सम क्या है, 2 और 2 4 1 5, तो 5 तेरी 15, है ना, मतलब इसका 6 आ गया डिजिटल सम, और 8 8 से 48, 48 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 8 9 10 11 12, और इसका डिजिटल सम 3, तो 3 किसका डिजिटल सम आ रहा है, देखो 9 हटा देंगे, 7 और 2 9 हटा देंगे, 4 5 6, इसका 7 आ रहा है, 9 हटा देंगे, 7 और 2 9 हटा देंगे, 8 और 2 10, मतलब इसका 1 आ रहा है डिजिटल सम, 7 8 9 इसका 1 आ रहा है, और 7 8 9 10, 7 8 9 हटा देंगे, 8 9 हटा देंगे, बचा 3, ठीक है, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, डायरेक्ट आपका ये आंसर रहेगा, ठीक है। डिजिटल सम से बहुत इजीली आंसर आ जाते हैं आपके, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं इन दोनों का, है ना, किसका, 21 इंटू 221 इंटू 8। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग अ टॉय हेमिस्फीयर इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर है,
एक हेमिस्फीयर, एक एंड पे हेमिस्फीयर अटैच है, ठीक है, एंड एक कोन एट अदर एंड, ठीक है, यहाँ पे कोन अटैच्ड है, लेट अस सी ऐसे एक कोन अटैच्ड है। द सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर कॉमन रेडियस है 4.2, ठीक है, 4.2 कॉमन रेडियस है, ओके। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी भी 7 है और इसकी भी 7 है यहाँ पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो इसका ऊपर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा 2/3 आर बचा, यहाँ पे एच बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा h/3 बचा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4h/3, 4h/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2r प्लस 4h, और अगर हम 2 भी कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 और यहाँ बचेगा r प्लस 2h, ठीक है। बस इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करना है, इसको हटा देंगे हम, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 4.2 इंटू 4.2, और यहाँ पे क्या बचा 4.2 प्लस 2h प्लस 7 टू जो 14, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा, 7 से कट कर देंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, 0.6 इंटू 2 कर देंगे तो 1.2 हो जाएगा, इंटू 22 इंटू 4.2 और 14 और 4.2 मतलब 14 और ये 18.2, ठीक है। अब देखो डेसिमल तो 1 2 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल आना है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अगर हम इसका वो ले लेते हैं, डिजिटल सम ले लेते हैं, ठीक है, डिजिटल डिजिटल सम लेके देखो, या तो यूनिट डिजिट देख लो, 2 जा 4, क्योंकि दोनों में यूनिट डिजिट डिफरेंट है, 5 और 2, 2 जा 4, फिर 4 जा 8 और 8 18.2 है, तो 8 दूनी 16, 6 नहीं, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 जा 4, 4 जा 16, सॉरी, नहीं नहीं, 2 जा 4 आएगा यहाँ पे, फिर 4 जा 8 आएगा, और कुछ हमने गलती की क्या यहाँ पे, एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से 10 जाएगा, यहाँ से ये 10 जाएगा, ठीक है, यहाँ से 10 जाएगा, ठीक है, ये हटा देते, एक काम करते हैं, तो 2 से कट कर दो 11 टाइम्स, यहाँ से यहाँ से जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा 11 का फैक्टर भी तो देख सकते हो, ओके 11 का फैक्टर देखो, ये 11 का फैक्टर है क्या, 7 और 2 9, 9 और 5 14, माइनस 6 7 8, 8 और 5 13, एक बच रहा है, ये नहीं है 11 का फैक्टर, 6 और 2 8, 8 और 5 15, 7 8 7 और 6 12 13 और 2 15, ठीक है। तो ये 11 15 माइनस 15 जीरो आ रहा है, ये 11 का फैक्टर है, सिंपल, ठीक है। तो आप फैक्टर से भी चेक कर सकते हैं, तो ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, या आपको 11 का मतलब जो मल्टीपल डिविजिबिलिटी रहती है ना वो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 11 का मल्टीपल डायरेक्टली देख लिया। नेक्स्ट वैल्यू निकालना है इसकी, तो सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, 8 ऑफ 8 इज 64, तो 8 डिवाइड बाई 64 तो 1/8, और ये लिखा है 24 इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा 3, तो 5 प्लस 3 मतलब 8 यहाँ पे आ गया, माइनस 4 ऑफ 4 इज 16, 8/16 मतलब 4 जो 16 हो गया, ठीक है, और इंटू 8/8, तो यहाँ पे हो गया 1। एक मिनट, हमने कुछ गलती की यहाँ पे, वो छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना, इसलिए सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर से करते हैं। तो 8 ऑफ 8 इज 64, 8 डिवाइड बाय 64 इज 1/8, और यहाँ बचा 24, तो यहाँ बचा 3, ठीक है। तो 5 और 3 8, तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 4 ऑफ 4 इज 16, और 8 डिवाइड बाय 8, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा इंटू 16, ये माइनस का, तो 8 माइनस 16 तो -8, ओके। नेक्स्ट, in number 37 is divided into two parts such that 5 times one part and 11 times the other part is equals to 227, find the value of 9 times the smallest number। अब देखो, या तो आप इसको 37 को दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, एक x है, एक 37 माइनस x है, फिर ऐसे लिख सकते हो कि 5 times one part is equals to 11 times the एंड
ये 11 टाइम्स द अदर पार्ट इज इक्वल टू 227, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। या तो डायरेक्ट आप देख सकते हो 9 टाइम्स द स्मॉल नंबर, एक 9 का सिर्फ एक ही मल्टीपल दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा दिख रहा है? 63। सिंपल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वरना आप सॉल्व भी कर सकते हो। तरुण गिव्स हरी अ हेड स्टार्ट ऑफ 60 सेकंड्स। ये तरुण है, ये हरी है, उसने बोला तुम 60 सेकंड आके जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। इन 2400 मीटर रेस, ठीक है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 40 सेकंड। मतलब हरी, मान लो यहाँ पे रेस खत्म हो रही है, ठीक है, जितने हरी यहाँ पे जितने टाइम पहुंच रहा है, तरुण उससे 40 सेकंड पहले पहुंचा रहा है, ठीक है। मतलब हम क्या बोलेंगे, मतलब उसको, हरी को कितना और टाइम लग रहा है? 40 सेकंड और यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो हरी का जो टाइम है ना, ये टाइम जो हरी का है, वो हरी कितना टाइम ले रहा है? तरुण के टाइम से 100 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तरुण के टाइम से 100 सेकंड ज्यादा ले रहा है, 60 प्लस 40, है ना। ये तरुण का टाइम है। तो हरी का टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है? अब 2400। कितनी स्पीड से दौड़ रहा है हरी? 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तरुण का टाइम क्या हो जाएगा? 24 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकालना है x प्लस 100 सेकंड, सिंपल। तो इसको सॉल्व कर देंगे। ये 6 4 24 0 0, 4 में 100 गए 300 इज इक्वल टू 2400 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा 8, एक्स की वैल्यू क्या है? 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, Sandeep made a profit of 22% when he sold an overcoat for 8540. Find the cost price. 22% पे इतना कोट इतने प्रॉफिट पे 8540 पे बेचा है, मतलब इसका 122 की वैल्यू दी गई है आपको, 8540, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगी? 8540 अपॉन 122 इंटू 100। सॉल्व कर देंगे। 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। ये देखो डायरेक्ट 7 टाइम जा रहा है, 7 1 7 7 42, ठीक है, 7000। नेक्स्ट, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, ओके। ABCD, AB पैरेलल है CD के, EF आर द मिड पॉइंट्स ऑन AD एंड EBC। ये E और F मिड पॉइंट्स है, ये F है, ये E है। If EF is parallel to AB, EF is parallel to AB, AB is equal to 28 and CD is equal to 18 EF। अब देखो, आपको ये पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन हुई हो तो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ AB प्लस CD, है ना। तो हाफ ऑफ 28 प्लस 18, तो 8 और 8 16, 3 4 2 3 4, 46/2 दैट इज 23। नेक्स्ट, मार्क प्राइस दी गई है आर्टिकल की 2800, ओके। इफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 15, 8 और 5 के, तो सेलिंग प्राइस बता। 15 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब उसको कितने में बेचा है? 85 में बेचा है। और 8 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब उसको कितने में बेचा है? 92 में बेचा है ना, अपॉन 100। फिर 5 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब उसको 95 में बेचा है। अब देखो, या तो आप इनको सॉल्व कर लो, या तो आप देख लो, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सम इसका देखेंगे तो हम कितना आ रहा है इसका डिजिटल सम? 8 9 10 11 12 13, मतलब 4 आ रहा है। 9 हट जाएगा, 8 और 1 9 हट जाएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है। 9 9 हट जाएगा, 7 8 9 हट जाएगा, 6 और 1 7 आ रहा है। 9 हट जाएगा, 6 7 8 9 हट जाएगा, 5 6 7 8 आ रहा है इसका, ठीक है। तो आप डिजिटल सम लगा के देख लो। 8 दूनी 16, 8 5 जा 40, 9 दूनी, सॉरी गलती कर दी, ठीक है। 8 और 2 10 यहाँ से आ रहा है। 8 5 जब 40 यहाँ से आ रहा है। 9 दूनी 18, नहीं 8 और 3 8 और 5 13 यहाँ से आ रहा है। 9 10 11 यहाँ से आ रहा है। और 9 5 14 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 4 और 1 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू 10, 10 40, 40 और 1 40 इंटू 1 इज 40। तो डिजिटल सम क्या आ रहा है? 4, सिंपल, ठीक है। इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 16 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 10 इज 11 रिजल्ट टोटल का कितना है? 60, फर्स्ट 10 का कितना है? 59। तो हमें 11th रिजल्ट बताना, सिंपल, एक्स की वैल्यू। तो 660 में से 590 माइनस कर देंगे, सिंपल, तो 70 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये डाई इज कास्ट ट्वाइस, डाई को 2 टाइम फेंका गया। कॉइन इज टॉस थ्राइस, मतलब 3 बार कॉइन है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट die will turn a 5 each time and the coin will turn a head each time, ठीक है। अब 5 each time मतलब उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1 अपॉन टोटल क्या है डाई की? 6, है ना।
तो यहाँ भी 1/6 आ जाएगा, इंटू यहाँ भी 1/6 आ जाएगा। कॉइन में हेड कितनी बार आ सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है हेड आने की, तो हाफ होती है। ऐसे यहाँ पे हाफ हो गई, यहाँ भी हाफ हो गई, सिंपल, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 1/6 इंटू 2 2 4 8, तो 1/8 आती 24 और 4 28, 2888 नेक्स्ट। The average of 11 result again same. Average of 11 result is 59. That of first 10 is 58. तो x टर्म मतलब 11 टर्म बतानी है, तो इसका माइनस कर देंगे। तो 9 9 5 14 और ये 649 माइनस 580, ये बचा 9 और 14 में से 8 के बचे 6, सिंपल 69 नेक्स्ट। Sum on simple interest at the rate of 5% per annum amounts to 4160 in 6 year, find the sum। ठीक है, मतलब amounts to 4160 अमाउंट है माइनस, अच्छा हाँ, ये क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, सिंपल। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी। आर क्या है 5, टी है 6 अपॉन 100। तो 100 प्लस 6 5 30, मतलब 130 बाय पी, 130/100 इंटू पी, ये आ जाएगा अपना 4160। तो 10 से 10 का आया, 13 से कट कर देंगे, 13 3 39 39 और 40 41 2 बचा, 2 3200 नेक्स्ट। Milk vendor has 75 liters of cow milk, 45 liters of toned milk and 30 liters of full cream milk। ठीक है, they should be placed in different trays such that each tray contains the same quantity of milk and has two kinds of milk, and two kinds of milk should not be mixed in a tray। What is the least number of trays required to place all the milk? ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है, हमसे डायरेक्ट पूछा क्या गया, हमसे ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 × 3 ले लेंगे, 15 इंटू, अच्छा 15 × 5 होगा 75, 15 × 3 इज 45, 15 × 2 इज 30। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट, इसमें एचसीएफ क्या आ गया अपना 15, मतलब 15 प्लेट तो लगेंगी ये वाले करने में, मतलब 15 के हिसाब से उसको देखें तो हमें कितनी प्लेट लग रही है, यहाँ पे 2 प्लेट लग रही है। यहाँ से 15 के हिसाब से देखेंगे कितनी प्लेट लगेंगी, 3 प्लेट लगेंगी। यहाँ से 15 के हिसाब से देखेंगे कितनी प्लेट लगेंगी, यहाँ से यहाँ पे 5 प्लेट लगेंगी। तो हमारी टोटल प्लेट कितनी हो गई, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों लिया, क्योंकि जब हम सबसे ज़्यादा मिल्क डालेंगे, है ना, जब हम सबसे ज़्यादा मिल्क डालेंगे, ज़्यादा लीटर मिल्क डालेंगे, तब तो हमारी लीस्ट नंबर ऑफ प्लेट आएंगी, राइट, इसलिए हमने एचसीएफ लिया। नेक्स्ट, इस सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ इतनी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया, हाइट निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या दिया गया है 448 पाई इंटू आर क्या दिया गया है 8/पाई इंटू, ये पाई तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 22/7, मतलब यहाँ 7 बचा, इंटू एच हमें निकालना है। तो 8 से कट करेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 8 से कट करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, एच इज इक्वल टू 22 आ गया डायरेक्ट। नेक्स्ट, एबीसी जर्नी हैज, एबीसी ने स्टार्ट किया बिजनेस विद ए इन्वेस्टेड 7,000 फॉर 12 मंथ्स, बी इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 10 मंथ्स एंड सी इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो पहले तो उनका रेशियो निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 72, यहाँ पे 80, यहाँ पे 14 84। ठीक है, 2 से कट करें, 2 2 2 4 जा 8, 4 से कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 4, 4 2 जा 8 0, 4 1 4, 4 8 जा 32। ठीक है, इस रेशियो में हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, ए वॉज वर्किंग member for which he received 20% of the profits as his remuneration. The total profit earned at the end of year was 14,750। ठीक है, what is she share? अब 1470 750 में से 20% तो कौन ले गया, पहले ए ले गया, है ना, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुई तीनों में, तो उसे का निकालेंगे डिवाइड बाय 5, तो 5 से कर देंगे, 5 2 जा 10, यहाँ बचा 4 5 9 जा 45, 2 5 5 जा 25 0। ठीक है, तो 14750 में से जब इतना गया तो कितना प्रॉफिट बचा, 0 0 7 8 13 में से 11। ठीक है, तो 11,800 इन तीनों में डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, 8 और एक 9, इन तीनों का सम क्या है, 2 2 4 1 5, 57 59 की वैल्यू है आपको 11800, मतलब एक की वैल्यू है आपको 200। ठीक है, हमें किसका प्रॉफिट निकालना है, सी का, तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 × 200 मतलब 3600, सिंपल। रत्नेश है और विनीत है, worked on alternate days starting with Ratnesh. The entire work got completed in 54 3/4 days. If Ratnesh alone can finish the work in 48 days, then how many days can Vinit do alone do the work? अब देखो 54 3/4 days,
अगर 54 डेज में कंप्लीट करते दोनों तो कितना काम करते हैं, 27 करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3/4 डेज एक्स्ट्रा किया, वो कौन करेगा, रत्नेश करेगा, क्योंकि इसने स्टार्ट किया है। तो 27 3/4 डेज रत्नेश काम कर रहा है। 27 3/4 मतलब 7 4 28, 4 2 8, 19 108 प्लस 3 मतलब 111/4, 111/4 दिन तो रत्नेश काम कर रहा है। अब वो पूरा वर्क 48 डेज में खत्म कर देता है, मतलब वो एक दिन में कितना करेगा, इंटू 1/48, ठीक है। इसको कर दो 111/8, 4 32, 3 4 16, 192, मतलब रजनीश कितना काम कर रहा है, 111/192 तो काम कर रजनीश कर रहा है। बचा कितना, 192 में से वन ये 111 माइनस कर देंगे अपॉन 192, इतना विघ्नेश कर रहा है ना, विनीत कर रहा है, सॉरी। 2 में से 1 गए 1, 9 में से 1 गए 8, ठीक है। तो 81/192, तो आप 192 काम कौन कर रहा है आपका, ये विनीत कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। हाँ, ये आ गया अपना 81/192, ठीक है। ओके, तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने यहाँ से निकाल लिया है कि यहाँ से रत्नेश काम कर रहा था आपका 1, ठीक है, 111/192, तो 81/192 आपका विनीत कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि ओके, अच्छा ओके, हमने ये भी तो देखा था कि विनीत कितने दिन काम कर रहा है, रत्नेश काम कर रहा था 27 3/4, तो विनीत कर रहा था 27 डेज, ठीक है। तो 81/192 कितना टाइम लगेगा 27 खत्म होने में, ये जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से कट कर देंगे, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/64 काम कर रहा है, तो उसको पूरा टाइम काम करने में कितना लगेगी, 64 दिन लगेगा, सिंपल। नेक्स्ट, द सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का सर्फेस एरिया मतलब ए क्यूब की वैल्यू क्या गई है, 1728, ठीक है। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का होता है, राइट, शायद 12 का यही होता है, 12 इंटू 12 करेंगे तो 148, 148 में से 12 करेंगे, हाँ, ठीक है। एक मिनट, इसको फिर से कट करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, 12 से कट करते हैं, तो 12 कम 12, 12 से कट करते हैं तो 12 कम 12, यहाँ पे बचा 5, 12 4 जा 48, जब 4 तो 48, ठीक है, 12 और 12, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, सरफेस एरिया दिया गया, सॉरी ये हमारी गलती थी, वॉल्यूम पे निकालना, तो 6a² की वैल्यू आ गई आपकी 12, 6a² की वैल्यू आ गई 12, नहीं हमने फिर कुछ गलती कर दी है, हाँ, ये हमने छोटी सी गलती ये कर दी है कि हमारे पास 6a² 12 इंटू 12 लिखा हुआ था, तो 6, तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 12 इंटू 2, हाँ, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 इंटू, ठीक है। अब ठीक है, हमें निकालना वॉल्यूम, निकालना वॉल्यूम करते हैं ए क्यूब, मतलब 12 का क्यूब, तो 1728 अगेन, और 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, √2 का क्यूब हो जाएगा 2 √2, 1728 इंटू 2 हो जाएगा आपका 64, 56 √2, सिंपल, सॉरी 34 56। नेक्स्ट, the price of electronic machine decreased by 5%, 10%, 15% in the first 3 years. What will the price of the machine after three years? The value of the beginning was 8,000, ठीक है, पहले 8,000 थी, फिर उसको कितने से कम कर दिया, 5% से, मतलब उसकी वैल्यू बची 95, फिर उसको 10% से किया, उसकी वैल्यू बची 90, फिर 15% से किया, उसकी वैल्यू बची 85। देखो डिजिटल सम लेके देख लेते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 है, 8 9, यहाँ पे 9 है डिजिटल सम, 7 8 9 6 7, यहाँ पे 7 है, ठीक है, दो जगह 7 आ रहा है, ठीक है, एक बार निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से 8 आएगा इंटू 9 और 5 14, तो 4 और 1 5 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 8 5 13, मतलब 3 और 1 4 आएगा, ठीक है। 9 4 जो 32, 8 5 जो 40, तो 3 5 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 4 आएगा, 5 4 जब 5 4 जो 22, ठीक है। तो डिजिटल सम से तो कुछ हमारी दिक्कत आ रही है, हमें सॉल्व कर लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन 100 ये बचा, अपॉन 100 ये बचा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो गया, 4 2 जा 8, ये 25 जाए से काट देंगे, फिर आपको बचेगा, अच्छा ऐसे भी तो देख सकते हो आप, 9 का मल्टीपल देख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। 9 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है ना, 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो आप।
तो बहुत सारे आपके ट्रिक आने चाहिए, तो आप ये सब सॉल्व करते करते पता चलता है, राइट। नेक्स्ट, एक क्वाड्रेटर हैविंग हैविंग इक्वल डायगोनल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड। अब या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है। क्यों? अगर हम ट्रेपेजियम लेंगे, ट्रेपेजियम में ये अपोजिट साइड इक्वल है क्या, ये वाली और ये वाली? नहीं, ऑब्वियसली। काइट काइट में तो ऑब्वियसली ये इक्वल होती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनल इक्वल होगी नहीं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। ऐसे ही रोम्बस, रोम्बस में ये साइड तो चलो ठीक है, अपोजिट साइड एक साइड इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये वाली डायगोनल बड़ी होती है और ये वाली डायगोनल छोटी होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाए, रेक्टेंगल। या तो रेक्टेंगल होता है या तो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो एंड देयर एलसीएम इज 1260, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सब अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 1260 आ रहा है। मतलब अगर हम 5, 7 और 9 का एलसीएम लें, तो अगर हम ऐसे एलसीएम लें तो 735 और 9, और इन दोनों का क्या आ जाएगा, 9 5 जो 45, 4 एंड 27 और 4 315, 315 इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 1260। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो 6 7 8 9 से कट करेंगे 35 टाइम जाएगा, 9 से कट करेंगे 9 1 जो 9, और यहाँ बचा 5 तो 9 3 2 3 4 6, ठीक है। और 35 से कट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो डायरेक्ट 4 गुना दिया गया है, ठीक है। अगर ये हमारा 4 गुना है तो हमारा जो डिफरेंस वो भी 4 गुना आएगा। मतलब इसमें लार्जेस्ट नंबर 9, स्मॉलेस्ट नंबर 5, इसका डिफरेंस क्या है, 4। इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 16, सिंपल। ठीक है, तो ये सारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को समझ में आए हो, और हम ऐसे धीरे धीरे और भी मेंस के पेपर सॉल्व करेंगे, और हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट रील्स के फॉर्म में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। इसके पहले के सारे जितने भी CGL प्री अभी हुआ है 2024 में, उसके सारे शिफ्ट हम कर चुके हैं सॉल्व। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।